1000 रियाल काफ़ी नहीं है, 1000 रियाल काफ़ी नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे अल्फ रियाल मु काफ़ी। अल्फ रियाल मु काफ़ी यानी 1000 रियाल काफ़ी नहीं है। अल्फ का मतलब होता है अल्फ रियाल यानी 1000 रियाल, और मु काफ़ी यानी मु का मतलब होता है नहीं और काफ़ी का मतलब काफ़ी होता है। तो 1000 रियाल काफ़ी नहीं है, उसे अरबी में अल्फ रियाल मु काफ़ी बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं मियाँ दिनार मु काफ़ी। मियाँ दिनार यानी 1000 रियाल को अल्फ रियाल भी बोलते हैं और मियाँ दिनार भी बोलते हैं। मियाँ दिनार यानी 1000 रियाल और अल्फ रियाल यानी 1000 रियाल। मु काफ़ी का मतलब होता है काफ़ी नहीं है। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए को अरबी में सनातेन खलास, सनातेन खलास बोलते हैं। सनातेन का मतलब होता है 2 साल, खलास का मतलब होता है हो गया, यानी 2 साल हो गए, उसे अरबी में सनातेन खलास बोलते हैं। इतनेन, इतनेन सना खलास, इतनेन सना खलास भी बोलते हैं। इतनेन, इतनेन का मतलब होता है 2, सना का मतलब होता है साल, खलास का मतलब होता है हो गया, यानी इतनेन सना खलास यानी 2 साल हो गया। तो 2 साल हो गया को अरबी में 2 वर्ड में बोला जाता है, सनातेन खलास या आप बोलते हैं इतनेन सना खलास। ये दोनों अरबी वर्ड जायज़ हैं, आप जो बोलना चाहते हैं इसमें देखकर अपना जो समझ के बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं तनख्वाह 2 साल के बाद बढ़ाऊंगा। अब कपिल कई लोग होते हैं जो तनख्वाह 2 साल बाद बढ़ाते हैं, तो बोलेंगे सनातेन बादेन आती रातिब ज़्यादा, 2 साल होने के बाद मैं तनख्वाह दूंगा। तो सनातेन यानी 2 साल, बादेन यानी बाद, आती का मतलब होता है दूंगा, रातिब का मतलब होता है तनख्वाह, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा, यानी सनातेन बादेन आती रातिब ज़्यादा, 2 साल बाद मैं तनख्वाह ज़्यादा दूंगा। या आप ऐसे बोलते हैं इतनेन सना यानी 2 साल, खलास यानी ख़त्म होने के बाद, बादेन आती मास ज़्यादा यानी इतनेन सना खलास बादेन आती मास ज़्यादा, यानी तनख्वाह 2 साल के बाद बढ़ाऊंगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ाया, तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ाया, उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी रातिब ज़्यादा। माफ़ी रातिब ज़्यादा, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, रातिब का मतलब होता है ज़्यादा यानी तनख्वाह, और ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा। माफ़ी रातिब ज़्यादा यानी तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ाया। या आप बोल सकते हैं माई आती मास ज़्यादा। माई आती मास ज़्यादा यानी तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ाया। तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ाया को अरबी में माई आती मास ज़्यादा बोलते हैं। तनख्वाह कल दूंगा, सैलरी कल दूंगा, उसे अरबी में बोलेंगे बुकरा आती रातिब। बुकरा आती रातिब, बुकरा का मतलब होता है कल, आती का मतलब होता है दूंगा, और रातिब का मतलब होता है सैलरी। और दूसरा तरीका ये है बचर, बचर आती मास। बचर आती मास, बचर का मतलब होता है कल, कल को अरबी में बुकरा या बचर बोलते हैं। बचर का मतलब होता है कल, आती का मतलब होता है दूंगा, मास का मतलब होता है सैलरी यानी तनख्वाह। तो बचर आती मास यानी तनख्वाह कल दूंगा, सैलरी कल दूंगा। तो ये 2 तरीका है जिससे जो है समझा जाता है। तो ये दोनों वर्ड जो है आप समझकर बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा महीना पूरा हो गया, तुम्हारा महीना पूरा हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे इंत सहर खलास। इंत सहर खलास, इंत का मतलब हो गया तुम्हारा, सहर का मतलब होता है महीना, और खलास का मतलब होता है पूरा हो गया। तो इंत सहर खलास यानी तुम्हारा महीना पूरा हो गया। इंत सहर खलास यानी तुम्हारा महीना हो गया, यानी महीना पूरा हो गया। तो ऐसे बोला जाता है। अब दोस्तों तनख्वाह कब आएगी, तनख्वाह कब आएगी, उसे अरबी में बोलेंगे मीता ईजी रातिब। मीता ईजी रातिब यानी तनख्वाह कब आएगी। मीता का मतलब होता है कब, ईजी का मतलब होता है आएगी, और रातिब का मतलब होता है तनख्वाह। मीता ईजी रातिब यानी तनख्वाह कब आएगी। या आप बोल सकते हैं मीता ईजी मास, तनख्वाह को रातिब या मास दोनों यूज होता है। तो मीता ईजी मास या मीता ईजी रातिब दोनों बोला जाता है। तनख्वाह कब आएगी को अरबी में मीता ईजी रातिब या मीता ईजी मास बोला जाता है। अब दोस्तों तुम बोलो मेरा सैलरी कब दोगे।
तुम बोलो उसे अरबी में इंत गुल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मेरा, रातिब का मतलब होता है सैलरी, मीता का मतलब होता है कब, आती का मतलब होता है दोगे। इंत गुल अना रातिब मीता आती, यानी इंत गुल यानी तुम बोलो, अना रातिब यानी मेरा सैलरी, मीता आती यानी कब दोगे। तो इंत गुल अना रातिब मीता आती यानी तुम बोलो मेरा सैलरी कब दोगे, या आप ऐसे बोलते हैं इंते गुल अना मास मीता आती, यानी तुम बोलो मेरा सैलरी कब दोगे, ऐसे बोला जाता है। तनख्वाह कब दोगे उसे अरबी में बोलेंगे मीता आती रातिब बोलेंगे। मीता आत्या रातिब यानी तनख्वाह कब दोगे। मीता का मतलब होता है कब, आती का मतलब होता है दोगे, और रातिब का मतलब होता है तनख्वाह। मीता आती मास यानी तनख्वाह कब दोगे। तनख्वाह कब दोगे के अरबी में मीता आती मास भी बोलते हैं। मुझे तनख्वाह चाहिए, आपको अगर तनख्वाह चाहिए तो आप बोलिएगा अना इब्गा रातिब, अना इब्गा रातिब यानी मुझे तनख्वाह चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इब्गा का मतलब होता है चाहिए, और रातिब का मतलब होता है तनख्वाह। अना एबी मास आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अना एबी मास। अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए, और मास का मतलब होता है तनख्वाह। तो मुझे तनख्वाह चाहिए उसे अरबी में अना एबी मास बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं अना इब्गा रातिब भी बोल सकते हैं। तो ये दो वर्ड आप यूज कर सकते हैं। गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो जरा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो अच्छी, बुरी लग रही है तो बुरी, कुछ भी आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।